साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज जो विषय जो टॉपिक में आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ कि सुबह जागते ही करें यह काम, हर बिगड़ा काम होगा पूरा। माता रानी के भक्तजनों, जब हमारे घरों में किसी प्रकार की भी कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, चाहे वो माया की समस्या हो कि हम कमाते बहुत हैं और हमारे घर में बरकत नहीं पड़ती, या फिर हम किसी बीमारी से जूझ रहे हों, या फिर कोई कोर्ट कचहरी का केस हमारे ऊपर पड़ा हो, तो हम एक दुविधा में फंस जाते हैं। उस दुविधा से निकलने के लिए भक्तजनों हम बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं, तो जिसमें हमारा बहुत सा पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन आज जो विषय में आपके लिए ये लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो यह विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ भक्तजनों, कि सुबह उठते ही करें ये काम, आपका हर बिगड़ा काम होगा पूरा। अगर आप ये उपाय करेंगे जो मैं आपको इसकी विधि बताने जा रहा हूँ, तो भक्तजनों आपके घर में कैसी भी कोई समस्या है, चाहे आपको कोई पैसे की दुविधा है, या फिर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, या फिर भक्तजनों आपके घर में किसी व्यक्ति के ऊपर कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, तो भक्तजनों अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, तो आपको बड़े बड़े अनुष्ठान करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटा सा उपाय, ये सरल सा उपाय आपकी सभी दुविधा को हर लेगा। इतना शक्तिशाली भक्तजनों यह उपाय है। ऐसा ही नहीं भक्तजनों के ये जो उपाय है जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस दुविधा से ही निकालेगा। अगर आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है, चाहे वो काल सर्प दोष हो, चाहे आपका मंगल खराब है, या फिर आपके ऊपर शनि की साढ़ सती चल रही है, तो इनका भी निवारण करेगा ये छोटा सा उपाय। अगर आप भक्तजनों श्रद्धा के अनुसार, इसी विधि के अनुसार आप ये उपाय करेंगे, तो आप इन दुविधा से निकल जाएंगे। बहुत ही सरल सा भक्तजनों ये उपाय है। और ये जो उपाय है भक्तजनों, इसको हर प्राणी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, और छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। और ये उपाय करते ही आपके घर में खुशहाली आने लगेगी, आपके घर में से दुविधा दूर हो जाएगी, और आपके घर में धन की बरकत पड़ने लगेगी। और जो व्यक्ति आपके घर में कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा है, तो उस बीमारी का भी निवारण करेगा ये छोटा सा उपाय, सरल सा भक्तजनों ये उपाय है। तो माता रानी के भक्तजनों, अगर आपके घर परिवार में इस प्रकार की कोई भी समस्या है जो मैंने पीछे आपको बताया है, तो आप ये जो छोटा सा उपाय है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको नित्य कर्म अनुसार करते रहें। तो भक्तजनों एक हफ्ता करने से ही ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके घर में से दरिद्रता दूर होगी और आपके घर में खुशहाली आएगी, धन धन्य की वृद्धि होगी, अगर आप श्रद्धा के अनुसार ये उपाय करेंगे। तो माता रानी के भक्तजनों, ये जो छोटा सा उपाय है, आपने सुबह सुबह जागते ही, आपने स्वच्छ होने के बाद, नहा धोने के बाद, मंदिर में जोत बत्ती करने के बाद भक्तजनों, पहले आपने कुछ भी नहीं खाना। अगर आपके घर में किसी प्रकार की समस्या है, आपने सुबह सुबह निहार मुँह ये उपाय करना है। और यह जो उपाय क्या है भक्तजनों, आपने लेने हैं 7 अनाज, 7 अनाज लेने हैं। जैसे भक्तजनों चावल हो गए, मकई हो गई, बाजरा हो गया, जवार हो गई, चने हो गए, इस प्रकार के 7 अनाज, कोई भी आप 7 अनाज ले सकते हैं। और 7 अनाज लेने के बाद भक्तजनों इनकी जो मात्रा होगी, सम मात्रा आपने रखनी है। आपने 7 अनाज ले लेने हैं, और ये जो अनाज होंगे भक्तजनों साबुत अनाज ही लेने, आपने कोई भी कटा हुआ अनाज नहीं लेना, आपने साबुत अनाज ही लेने हैं। तो भक्तजनों जितने भी आप घर के व्यक्ति हैं, इन 7 अनाजों को सभी ने हाथ लगा देना है, और सभी व्यक्तियों के सर के ऊपर से वार कर एक बार आपने इसको रख लेना है। ये जो 7 अनाज हैं भक्तजनों, आपने
उड़ते पंछियों को डालने हैं सुबह सुबह निहार में। इसको आप अपने घर की छत के ऊपर भी डाल सकते हैं, या फिर बाहर कहीं पर पंछी बैठते हो वहाँ पर भी आप इनको डाल सकते हैं। और ये जो अनाज है भक्तजनों, इसको आप रेगुलर भी डाल सकते हैं, नित्य कर्म अनुसार। जब भी आपके घर में कहीं से आप माया लेकर आते हैं, कोई तनख्वाह आपके घर में आती है या कोई आप बाहर से कमा कर लाते हैं, तो पहले आप इन पंछियों के नाम के 20, 50, 100 जितनी भी आपकी श्रद्धा है, इनके नाम का आप 7 अनाज अगर लेकर इन पंछियों को डालेंगे सुबह सुबह, तो आपके घर में बरकत पड़ने लगेगी और आपके घर में से दुख, दरिद्रता, बीमारी दूर होगी। कोई कोर्ट कचहरी का आपके ऊपर केस नहीं रहेगा और आपके घर में से कला कलेश का भी भक्तजनों निवारण होगा। इन 7 अनाजों को भक्तजनों अगर आप अपने घर की छत के ऊपर डालना शुरू करेंगे, तो 1 हफ्ते के बाद भक्तजनों जो आपके घर की छत है उसके ऊपर आप झाड़ू लगा दिया करें, उसको आप साफ कर दिया करें। लेकिन कई भक्तजन भर में डाल देते हैं लोगों को कि घर की छत के ऊपर आपने 7 अनाज नहीं डालने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है भक्तजनों, पुण्य कहीं पर भी हम कर सकते हैं। माता रानी के भक्तजनों बड़े बड़े अनुष्ठान हमारे को इतना फल नहीं देंगे जितना ये 7 अनाज हमारे को फल देंगे। 1 हफ्ता रेगुलर आप डालकर देखें भक्तजनों, तो रिजल्ट आपके सामने होगा। लेकिन ये जो विधि है भक्तजनों, अगर आप रेगुलर इस विधि को अपनाते रहेंगे तो आपकी हर समस्या का समाधान होगा। ये बहुत ही सरल सा उपाय है भक्तजनों, हर व्यक्ति कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है। अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे तो नवग्रह शांत रहेंगे, कोई राहु केतु शनि का आपके ऊपर कोई चक्कर नहीं रहेगा और आपके जो बच्चे हैं वह पढ़ाई में उनके वृद्धि करेगा। ये जो 7 अनाजों का भक्तजनों दान है। और जो बीमारी से, कोई लंबी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी का केस है, तो इन दुविधा से भी आप बाहर निकलेंगे। अब श्रद्धा के अनुसार, इसी विधि के अनुसार भक्तजनों अगर निहार मुँह सुबह सुबह आपने पहले कुछ नहीं खाना, अगर सुबह सुबह आप ये दान करते रहेंगे तो आपके घर में धन की बरसात होने लगेगी। इतना ये सरल सा ये जो उपाय है इतना फलदायक है भक्तजनों। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये विधि, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक और शेयर करें। और साधना और समाधान चैनल को भक्तजनों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भक्तजनों, वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।